हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डोर्बे-राइनर के त्रिक नियम के बारे में जाना था कि डोर्बे-राइनर ने किस प्रकार तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अपना पहला प्रयास किया और एक नियम दिया जिसे हम डोर्बे-राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में एक और वैज्ञानिक के प्रयास के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अरे बच्चों, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में पहला प्रयास किया था डोबे-राइनर, जिन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम कहते हैं डोबे-राइनर का त्रिक नियम। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए उनका जो ये नियम था, उनकी जो ये पद्धति थी, वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। उन्होंने क्या नियम दिया था कि 3 तत्व उन्होंने लिए थे, 3 तत्वों के समूह लिए थे उन्होंने, और उनमें उन्होंने एक संबंध बताया था कि जो बीच वाला तत्व होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो उन्होंने यह नियम दिया था और यह नियम जो था वो केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सका, इसलिए उनका यह नियम जो था, यह पद्धति जो थी उनकी, वो क्या हो गया, असफल हो गया। तो डोबे-राइनर के प्रयासों ने एक दूसरे वैज्ञानिक को भी प्रभावित किया। उस वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया कि डोबे-राइनर के प्रयासों से प्रभावित होकर उन्होंने भी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अपना योगदान दिया और उन्होंने एक प्रयास किया। तो आज की इस टॉपिक में पहला टॉपिक हमारा है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत या अष्टक नियम। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। जो वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड्स, उन्होंने क्या किया, जितने भी तत्व ज्ञात थे, इनके समय में 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व, 56 तत्व। तो इन्होंने क्या किया कि जो ज्ञात तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के किस क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने का क्या किया, प्रयास किया। न्यूलैंड्स ने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया। आवर्त सारणी में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। तो न्यूलैंड्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। तो इनके समय में 56 तत्व ज्ञात थे और इन्होंने अपने प्रयास में सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और 56वें तत्व जो कि थोरियम है वहां पे इसे समाप्त कर दिया। उन्होंने क्या पाया, उनके प्रयास में उन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। यानी जब उन्होंने अपना प्रयास किया तो उन्हें एक अचंभित तत्व मिला। प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म था वो पहले तत्व के गुणधर्म के क्या हुआ, समान मिला। अर्थात तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखने पर प्रत्येक तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति उसके अगले 8वें तत्व में होती है। ये उन्होंने अपने इस प्रयास में, इस नियम में उन्होंने बताया। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत में 8 सुर होते हैं, तो उन्होंने संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का नियम या अष्टक का सिद्धांत कहा। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। लिथियम और सोडियम के गुणधर्म क्या है, समान है। और सोडियम जो है लिथियम के बाद कौन सा, 8वां तत्व है। और यही उन्होंने अपने नियम में बताया है कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। तो उन्होंने संगीत के सुर सा रे गा मा पा धा नी, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना एक सारणी बनाया। तो पहला तत्व जैसे देखिए, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम। तो लिथियम और सोडियम में क्या, इन दोनों के गुणों में क्या पाया गया, समानता पाया गया। क्यों, क्योंकि ये 8वें नंबर का तत्व है। फ्लोरीन के बाद में क्या, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के गुणधर्म में क्या, समानता मिला। इसी प्रकार मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम के गुणधर्म में समानता मिला।
तो इस प्रकार उन्होंने संगीत के शुरू के माध्यम से एक सारणी बनाई और उस सारणी में उन्होंने पहले तत्व और आठवें तत्व के गुणधर्म में जो समानता पाई उसे प्रदर्शित किया। लेकिन यह जो नियम था, यह जो सिद्धांत था, वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। यानी कैल्शियम के आगे यह तत्व जैसे जिंक और रूबिडियम, इनके गुणधर्म में क्या समानता नहीं मिली, ये केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद में तत्वों के गुणधर्म में भिन्नता आने लगी। तो बच्चों, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां। यानी जो उन्होंने सारणी बनाई, जो उन्होंने नियम दिया, जो उनकी पद्धति थी, उसमें कौन कौन सी कमी रह गई तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में। तो चलिए, पहला जो कमी था, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। जो कैल्शियम तत्व है, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। कैल्शियम के बाद जो भी तत्व आने लगे, उनका जो गुणधर्म था वो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान नहीं था। दूसरा पॉइंट है, मैग्नीज के गुण नाइट्रोजन एवं फास्फोरस से तथा आयरन के गुण ऑक्सीजन एवं सल्फर से नहीं मिलते थे। मैग्नीज के गुण नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों से क्या नहीं मिलते थे। इसी प्रकार आयरन के गुण ऑक्सीजन और सल्फर से नहीं मिलते थे। यानी कि केवल कैल्शियम तक ये नियम लागू हुआ, उसके बाद में क्या गुणों में भिन्नता होने लगी। अतः इस नियम की वैधता केवल कम परमाणु भारों के तत्वों तक ही लागू होती है। जितने भी कम तत्व परमाणु द्रव्यमान के तत्व थे, यह नियम केवल वहीं पर ही लागू हुआ। उसके बाद में यह नियम क्या हो गया, असफल हो गया। न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। उन्होंने क्या किया कि दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। जैसे कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में है। आपने सारणी में देखा, कोबाल्ट और निकेल जो थे वो क्या है, एक साथ में है, तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। जिसमें क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। जो इनके गुणधर्म है वो कोबाल्ट और निकेल से क्या है, अलग है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया है। आयरन जो धातु है उसे क्या कोबाल्ट और निकल से क्या दूर रखा गया है, जबकि उनके गुणधर्म में समानता होती है। तो ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की कमियां हैं। क्या किया उन्होंने कि दो तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक अलग स्थान पर रख दिया। कोबाल्ट और निकेल ये जो तत्व हैं एक साथ में है। सारणी में देखिए दोनों एक ही साथ में है, लेकिन इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। और इनके गुणधर्म में उन दोनों तत्वों से क्या भिन्नता पाई जाती। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के जो गुणधर्म है वो कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल नहीं मिलते, वो अलग है। तो उनको एक ही स्तंभ में रखा गया। जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल का गुणधर्म एक समान है, तो इनको दूर रखा गया है। तो ये उनके नियम की, इनके अष्टक नियम की कमियां थी। नोबल गैसों की खोज के पश्चात, जब नोबल गैसों की खोज हुई तो उसके बाद अष्टक का सिद्धांत अप्रशासनिक हो गया। मतलब उसकी जो प्रशंसा थी वो बंद हो गया, क्योंकि नोबल गैस आने के बाद में वो वैसे पहले भी वो असफल हो चुकी। न्यूलैंड्स ने कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं। न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिल सकता। उन्होंने ये भी इसके साथ बताया कि भविष्य में कोई भी और अन्य तत्व नहीं मिल सकता। लेकिन बाद में बहुत से तत्वों की खोज हुई जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते, यानी अष्टक सिद्धांत में उनके गुणधर्म मिलते जुलते नहीं हैं। तो इनकी यह जो कल्पना थी वो गलत हो गई और इनके जो पद्धति थी, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो भी असफल हो गया। तो इस प्रकार न्यूलैंड्स जो थे वो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अपना प्रयास किए थे। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने किस प्रकार अपना प्रयास किया तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में।
तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबा दें तथा ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।